गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल लड़िया। लेटली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई स्किल्स नहीं है, कोडिंग नहीं आती, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे एक अच्छी बेसिक वेबसाइट बनाए वर्डप्रेस से। डेवलपर को बोलते हैं तो फिर वो इतने सारे पैसे चार्ज करता है एंड इट ऑनेस्टली डजंट मेक सेंस कि आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए भी एक डेवलपर को हायर करो, और वो भी एक बेसिक वेबसाइट, अ वेरी बेसिक वेबसाइट। सो उन सभी लोगों के लिए मेरा जवाब ये है कि मैंने जो अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस से बनाई थी, जब मेरे पास कोई ना तो स्किल्स थे, ना कोडिंग आती थी, ना एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं था। एंड दैट वेबसाइट आई क्रिएटेड जस्ट इन 15 मिनट्स, यू नो विथ वर्डप्रेस। आज मैं एक पूरा लुक थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने वो वेबसाइट बनाई थी, क्या मैंने यूज़ किया, क्या मैंने नहीं किया। ध्यान से देखते रहना। एंड एक और ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बॉस। जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग ट्यूटोरियल्स आपके लिए आगे भी लाने वाली हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी हो तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट द बेस्ट वे इज कि आप होस्टिंगर पे जाओ। दिस इज योर होस्टिंगर वेबसाइट। होस्टिंगर वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे, ये आपको सारे प्लान्स आपके दे देगा कि आपको किस टाइप का होस्टिंग जो है परचेज करना चाहिए। पर्सनली मैं जो करती हूँ वो है प्रीमियम वर्जन, क्योंकि ये आपको 25 वेबसाइट्स तक बनाने की इजाज़त देता है। स्टोरेज भी आपको अच्छा उसमें मिलता है। एंड सेकेंड थिंग इज, एक सीक्रेट टिप है। सीक्रेट टिप भी क्या, ये तो मतलब बेसिक नॉलेज है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम ना कई बार सोचते हैं कि यार एक बार ले लेते हैं, एक साल करके देखते हैं, फिर देखते क्या होता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर आगे ले लेंगे। बट गाइस प्लीज ये गलती मत करना जो मैं बार बार कर चुकी हूँ। क्योंकि जब आप एक साल का प्लान ले लेते हो ना, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको दोबारा भी लेना ही पड़ता है। लेकिन जब आप वो प्लान दूसरे साल में रिन्यू कराने जाते हो तो वो पहले से काफी ज्यादा महंगा हो चुका होता है। इट्स बेटर कि आप 3 साल का एक साथ ले लो होस्टिंग और डोमेन भी। ठीक है, एक बार आपको लगेगा खर्चा हो रहा है, बट गाइस ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। एंड दूसरी चीज, होस्टिंग का एक और बेनिफिट है कि जब आप होस्टिंग प्लान परचेज करते हो तो आपको एक साल का डोमेन फ्री मिलता है। दैट्स ऑब्वियसली अ बेनिफिट, राइट? अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हम डोमेन नेम कैसे चूज करते हैं। लेट्स फर्स्ट गो टू माई अकाउंट। बेसिकली मेरा अकाउंट अभी बना हुआ है क्योंकि मैंने होस्टिंगर पे कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं। This is basically my account. Your dashboard will look something like this. और ये कुछ वेबसाइट्स है जो मैंने वर्डप्रेस से क्रिएट की है, और ये फर्स्ट वेबसाइट थी sngindia.in जो मैंने वर्डप्रेस से बनाई थी। ठीक है, आई कम ऑन दैट, बट फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि हम डोमेन नेम कैसे सर्च कर सकते हैं और क्या मतलब क्या प्रोसेस है एक राइट डोमेन नेम लेने का। फर्स्ट विल गो टू डोमेन्स हियर। ठीक है, ये आपके लिए हुए डोमेन्स हैं। देन गेट अ न्यू डोमेन। आप कोई भी कहीं भी जाओगे, डोमेन नेम सर्च करोगे तो एनी होस्टिंग पैनल गिव्स यू दिस सर्च बार। हम एसएनजी इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, सो लेट्स फर्स्ट सर्च दैट ओनली। आप देख सकते हो यहाँ पे एसएनजी इंडिया के कुछ डोमेन नेम्स जो अवेलेबल है अभी भी, वो हमारे पास आ गए। आप जैसे कि नोटिस कर पाओगे, यहाँ एक तो sngindia.com नहीं है और sngindia.in अवेलेबल नहीं है। वो इसीलिए गाइस क्योंकि sngindia.com ऑलरेडी किसी ओनर को बिलोंग करता है और sngindia.in हम ही को बिलोंग करता है। बेसिकली यहाँ आपको सिर्फ वही डोमेन नेम्स दिखाई देंगे जो अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, बट पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक सीक्रेट हैक है, एक सीक्रेट टिप है जिससे आपकी सर्च इंजन रैंकिंग और बेटर हो सकती है। मैंने भी हाल ही में रियलाइज किया है कि हम कंपनी के नाम पे डोमेन नेम ले लेते हैं, लेकिन हमें बेसिकली उनके प्रोडक्ट्स बेचने हैं उस वेबसाइट से, राइट? इट विल बी बेटर इफ अगर हम उस कीवर्ड का डोमेन नेम ले, जो प्रोडक्ट हमारा कीवर्ड है, हम उस कीवर्ड का डोमेन नेम ले तो सर्च रैंकिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे न्यूमैटिक टूल्स डाल देती हूँ, तो ये मुझे सिर्फ
वो डोमेन नेम्स दिखा रहा है जिनके आगे न्यूमेटिक टूल्स कीवर्ड लिखा हुआ है। इसका एक और आसान तरीका ये है कि यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है जनरेट डोमेन यूजिंग एआई। वन मोर बेनिफिट थ्रू होस्टिंगर कि आप यहाँ पे जाके एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आई विल राइट pneumatics and hardware accessories company. Let's see what happens. सो आप देख सकते हो मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया बट अपने आप उसने अपने कीवर्ड्स उठा लिए एंड उन्हीं डोमेन नेम्स को दिखाया जिनमें वो कीवर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस वे एक्चुअली इससे होगा क्या ना कि आप खुद सोच के देखो कि आपका यूआरएल, आपका डोमेन नेम जो है वो आपका कीवर्ड है। ठीक है, सो आपका जो मेन टाइटल है वो भी आपका कीवर्ड है, आपका जो डोमेन नेम है वो भी आपका कीवर्ड है, और आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपके कीवर्ड्स है। वन सेकेंड, कई बार ऐसा होता है आपने देखा होगा कि जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो गूगल का सर्च इंजन है वो उस वेबसाइट को ऑथेंटिकेट कर लेता है और डायरेक्टली वो वेबसाइट खोल देता है। कई बार हमें बैक जाना पड़ता है उसके रिजल्ट पेज पे जाने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली वो वेबसाइट खोल देता है। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दैट कि अगर कोई आपका कीवर्ड सर्च कर रहा है तो हायर चांसेस है कि आप डायरेक्टली आपका वेबसाइट ही ओपन हो जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट। और भी होस्टिंगर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, जैसे कि बैकअप्स लेना, वेबसाइट्स को रिस्टोर करना, यू नो डोमेन्स को ट्रांसफर करना, बहुत सारी चीज़ें। बट वो हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये वीडियो हमारी थी इस बारे में कि वर्डप्रेस पे स्क्रैच से वेबसाइट कैसे बनानी है। सो विल गो नाउ टू वेबसाइट्स वेबसाइट्स लिस्ट। सो विल नाउ जस्ट गो टू एस इंडियाज वर्डप्रेस एडमिन ताकि हमें क्लियर। सो गाइस, एज यू कैन सी, आप जैसे वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे आओगे तो ये कुछ इस तरीके का आपका जो एडमिन पैनल है वो दिखेगा। एडमिन पैनल सेम रहता है बेसिकली, इसमें फ़र्क सिर्फ आपके प्लगइन्स का और आपके कोड्स का होता है। जितनी कॉम्प्लेक्स आप वेबसाइट बनाते जाते हो, जितने कॉम्प्लेक्स फीचर्स आप इसमें डालते जाते हो, उतना ही बड़ा ये पैनल होता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो साइट एक्चुअल में दिखती कैसी है। So this was the basic site which I created for the first time without any knowledge, without any skills. और ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा यूज़ किया या मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया या समथिंग लाइक दैट। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी गाइज, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस बिल्डर से बनाया है। नॉट इवन एलिमेंटर आई हैव यूज्ड। सो आप देख सकते हो ये कितना ही आसान है। उसके बाद आप धीरे-धीरे चीज़ें सीखते हो, धीरे-धीरे चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तब आपको और बहुत सी चीज़ें पता चलती है। बट गाइज़, दिस वेबसाइट आई हैव कंप्लीटली मेड एज़ अ बिगिनर विथ ओनली वर्डप्रेस बिल्डर, नो एलिमेंटर, नो कोडिंग, नो नथिंग। ठीक है? तो अब मैं आपको बता दूँ कि हम वेबसाइट बेसिकली एडिटिंग कैसे करते हैं। यूजुअली जब हम एक वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका थीम एस्ट्रा डाउनलोड करते हैं, जिसे आप सबको पता ही होगा। लेकिन इसमें हम वो नहीं करने वाले, क्योंकि इस वेबसाइट में भी मैंने कोई थीम नहीं डाला था। ये वेबसाइट पूरी स्क्रैच से बनाई गई थी। ठीक है? सो फर्स्ट वी विल गो टू एडिट पेज टू सी कि हम कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। गाइस, वैसे मैं आपको काफ़ी डल दिख रही होंगी इस वक़्त क्योंकि रात के 11 बजे हैं और मैं अभी-अभी घर आई हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर द ऑल द फटीग। सो ये आप देख सकते हो, ये एडिट पेज है। इस पे गाइस आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फीचर्ड इमेज डाली है, मैं चाहूँ तो इसको यहीं से डायरेक्टली हटा सकती हूँ। इफ आई डिलीट इट फ्रॉम योर, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। मैं ऐड भी कर सकती हूँ, मैं सारे जो टेक्स्ट है उनको रिप्लेस कर सकती हूँ, हटा के वापस लगा सकती हूँ। ठीक है, प्लस ये जो आप देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें या बॉक्सेस की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बॉक्सेस मैंने यूज़ किए हैं ये कैसे किए हैं। तो गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है और ये मैंने खुद किया भी नहीं है।
आपको वर्डप्रेस बिल्डअप पे कोई भी चीज़ डालनी हो तो यहाँ पे एक डिज़ाइन लाइब्रेरी आपको दी गई रहती है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये अलग-अलग पैटर्न्स दिखाएगा, जिसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि मैं ये वाला पैटर्न पहला वाला चूज़ करती हूँ। तो आई विल जस्ट गो टू इंसर्ट हियर। देखो अपने आप ये पैटर्न आ गया, मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकती हूँ, इसको चेंज कर सकती हूँ, ये इमेजेस को भी रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है। सो वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू विथ इट। रही बात बटन्स की, बटन्स यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो बटन्स पे मैं जाके यहाँ पे डायरेक्टली इनको इन पे लिंक जो है वो शेयर कर सकती हूँ, आइकन भी डाल सकती हूँ, देन इनकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकती हूँ। एवरीथिंग आई कैन डू फ्रॉम हियर। ठीक है। तो ये तो हो गई इसके बाद। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करते हैं। वैसे ही गाइस जैसे मैंने दिखाया, जैसे कि मान लो ये वाला जो कंटेनर है, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। मैं यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकती हूँ, मैं यहाँ से स्टाइल भी अपडेट कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये कलर अभी सिलेक्टेड है 416262। मैं चाहूँ तो इसे चेंज भी कर सकती हूँ, ये अपने आप चेंज होता रहेगा, लाइक यू कैन सी। लाइकवाइज हर चीज़ की जो स्टाइलिंग है मैं अपने हिसाब से जो है अपडेट कर सकती हूँ, और इस तरीके से मैंने कलर कॉम्बिनेशंस बिठाए। देन थर्ड चीज़ आप कहते हैं, आप पूछोगे कि फिर ये डिज़ाइन कैसे आया। गाइज मैं बता दूँ, कुछ नहीं किया, मुझे उस टाइम कुछ आता भी नहीं था। तो मैं कैनवा पे गई, कैनवा पे बैकग्राउंड्स जो अवेलेबल होते हैं, मैंने एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, उसको सेव किया एंड बस उसे यहाँ पे एक इमेज में पीछे डाल दिया, नथिंग एल्स। ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट चीज, आप बोलोगे कि ये शैडोज कैसे आए। ठीक है, वो भी यहीं से आएगा। इस जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगी इसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। यहीं से इसकी स्टाइलिंग पे मैं शैडोज भी अपडेट कर सकती हूँ, बॉर्डर्स भी अपडेट कर सकती हूँ और स्पेसिंग भी अपडेट कर सकती हूँ। गॉट इट। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि होम पेज पे कैसे चेंजेस होते हैं। हाँ, एक और चीज़, आप ये बटन्स जो देख रहे हो, ये बटन्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो बटन एक नया क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ प्लस पे जाओ, यहाँ आपको ब्लॉक इंसर्टर में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप कुछ भी डाल सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है। तो आप यहाँ से बटन क्रिएट कर सकते हो। देन आप इस बटन को, जैसे कि आपने बटन क्रिएट कर दिया मान लो, फिर ऐसे पैनल आ जाएगा आपके पास, आप यहाँ से सब कुछ अपडेट कर सकते हो। बटन का साइज हो, चाहे उसका अलाइनमेंट हो, चाहे उसका कलर हो, टाइपोग्राफी हो, देन उसके कुछ एडवांस फीचर्स भी आप जो है वो एडिट कर सकते हो। तो इस वे आप यहाँ पे बटन जो है वो क्रिएट करते हो। ठीक है। तो ये हो गई होम पेज की बात, कि आप होम पेज पे सारी चीज़ों को कैसे अपडेट करते हो। हम रीलोड कर देते हैं क्योंकि हमें इनमें से कुछ चेंज करना नहीं है, सो दैट इट बिकम्स अगेन नॉर्मल। तो गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि हम वेबसाइट के पेजेस कैसे यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल पेज बाय सेविंग इट। गाइस कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें, लिटरली कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आपको थोड़ा टाइम देना है और थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना है। आप जैसे जैसे इसमें फीचर्स एक्सप्लोर करते जाओगे उतने ही रास्ते आप लोगों के लिए खुलते जाएंगे और आप और चीज़ें समझ पाओगे कि क्या चीज़ कैसे वर्कआउट होती है। ठीक है। सो हम आ गए वापस, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ये बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसी पेज का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने वाटर मार्क्स में ट्रांसपेरेंट करके ये इमेज जो है ये यूज़ की है। ये भी मैंने कैनवा से किया बेसिकली। मैंने कैनवा में गई, मैंने कैनवा में एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, मैंने कॉइल नेल्स की इमेज वहाँ डाली और उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, देन उसको सेव करके बस यहाँ अपलोड कर दिया, नथिंग एल्स। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट के पेजेस जो है वो कैसे अपडेट होते हैं। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आती है कि हम मेन्यूज कैसे बनाते हैं ना। व्हाट आर मेन्यूज? मेन्यूज आर दिस: होम, अबाउट, आवर प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट। सो बेसिकली ये जो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये आपका प्राइमरी मेन्यू है।
ठीक है? फिर आर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये जो प्रोडक्ट पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी मेन्यू है। अब आप पूछोगे कि ये मेन्यू कैसे क्रिएट हुआ, ये पेजेस कैसे क्रिएट हुए? तो उसके लिए हम वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो अपीयरेंस आएगा। अपीयरेंस के अंदर आपको ये मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा। गाइस देखो, जैसे ही आप ये मेन्यूज़ पे आओगे, अब आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी ऑलरेडी, जिन पे लिखा है साइड में, यहाँ पे ये भी लिखा है कि मैंने इनका पेज क्रिएट कर रखा है, ठीक है? इन मेन्यूज़ को आप जैसे चाहो एडजस्ट कर सकते हो, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है? अब आप पूछोगे कि ये पेजेस कैसे क्रिएट हुए? तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप ऊपर जाओगे यहाँ पे पेजेस, तो आप यहाँ से ऐड न्यू पेज करके पेज ऐड कर सकते हो एंड जस्ट सेव कर सकते हो। अपने आप वो पेज जो है वो यहाँ अपीयर हो जाएगा पेजेस में, देन आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट ऐड टू मेन्यू कर दो। तो अपने आप वो पेज जो है वो यहाँ आ जाएगा एंड देन यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। सिमिलरली आपको अगर पेजेस नहीं बनाने, आपको कैटेगरी बनानी है, ठीक है? तो आप कैटेगरी यहाँ से क्रिएट करो। वेट, तो आप यहाँ से कैटेगरीज जाके कैटेगरी क्रिएट करो। देन अगेन आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से कैटेगरी को ऐड कर लो। सिमिलरली पोस्ट के लिए होता है। कस्टम लिंक्स ये होता है कि कई सारे आपने देखे होंगे कि दूसरी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट का ब्लॉग अपीयर होता है। तो बेसिकली वो लोग वहाँ पे ये यूआरएल डाल देते हैं और उनका टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि जैसे ही क्लिक हो, बेसिकली तो बैक लिंक्स जो हम बोलते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है? तो ये वो हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो हम धीरे-धीरे सीखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैंने इस मेन्यू में सिर्फ़ इतना ही क्रिएट किया था कि मैंने यहाँ पे इसमें पेजेस क्रिएट किए थे और जस्ट इनको मेन्यू में अलाइन कर दिया था। सो इसलिए मैं अभी आपको यहीं तक बता रही हूँ, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताऊँगी ना तो आपको ओवरबर्डन हो जाएगा कि आप कैरी आउट कैसे करो। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम चलते हैं। इसको रीलोड कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें से कुछ चेंज नहीं करना है। तो आप जिस जैसे इसको सेव कर दोगे ना और फिर जब आप वापस अपने साइट पे आओगे तो अपने आप ये मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका मेन्यू। अब एक और चीज़ फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये लोगो और ये टैगलाइन कहाँ से आई? तो गाइस, हम लोग ज़्यादातर चीज़ें तो यहाँ पे एडिट पेज से ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम सारी चीज़ें अभी फ्रंट एंड सीख रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो फ्रंट एंड चीज़ें यहाँ से हैंडल नहीं हो पाती, उसके लिए वर्डप्रेस ने हमें दिया होता है कस्टमाइज़र, ठीक है? तो हमें सिंपली यहाँ कस्टमाइज़ पे जाना है। कस्टमाइज़ पे आप जैसे ही आ जाओगे, तो ये लेट इट लोड। तो कस्टमाइज़ पे कुछ इस तरीके का आपका जो पैनल है वो दिखाई देगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बट जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग वन स्टेप एट अ टाइम। तो हमने जो चीज़ें चेंज की हैं हम सिर्फ़ अभी उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे, बहुत ज़्यादा जानकारी ना लेते हुए। सो सबसे पहले ये आपका पैनल आ गया। कस्टमाइज़र पे हमें खाली ये देखना है कि टैगलाइन और लोगो कैसे अपडेट होता है। ठीक है? तो ये हमारा हेडर बिल्डर है। सबसे पहले ग्लोबल समझ लो। तो ग्लोबल से आप अपने टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर, बटन्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो अपडेट कर सकते हो। देन हम अगर ग्लोबल से एग्जिट कर देते हैं तो अब आया कि ये हेडर कैसे आया। तो ये आपका हेडर बिल्डर है। जिस हेडर बिल्डर पे आप जाओगे तो यहाँ से आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। इनको ऊपर रखना है, इनको नीचे रखना है, इट्स अप टू यू, ठीक है? जैसे मैंने ये नीचे कर दिया तो ये नीचे चला गया, बट हम इसको, हाँ, सो ये नीचे चला गया। डोंट वरी, हम इसको रीलोड कर देंगे ताकि ये सेव ना हो, ठीक है? तो ऐसे ही हम अपना प्राइमरी मेन्यू, अपने बटन, सब चीज़ अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जाऊँ साइट टाइटल एंड लोगो पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा लोगो आ गया। मैं यहाँ से इसको रिमूव करके नया लोगो भी डाल सकती हूँ, ठीक है? लोगो विड्थ
कर सकती हूँ, साइट टाइटल अपने हिसाब से डाल सकती हूँ। इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल मैंने कर रखा है, इसीलिए ये वन लाइन में आ रहा है। विजिबिलिटी चेंज कर सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली यहाँ से अपडेट कर सकती हूँ। और ये बेसिकली मेरा हेडर बिल्डर का लेआउट है कि मुझे अपना हेडर किस तरह, किस पोजीशनिंग पे चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कई लोगों का जो प्राइमरी मेन्यू होता है वो नीचे होता है, लोगो ऊपर होता है, बटन साइड में होता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में होता है। वो सारी चेंजेस जो है वो यहीं से होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया आपका कस्टमाइजर। गाइस, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं कस्टमाइज़र में जिनकी गिनती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने अभी यही अटेम्प्ट किया है, तो इसलिए हम यही ट्राई कर रहे हैं। ठीक है? जब मैं आपके इससे थोड़ी एडवांस्ड वेबसाइट की ट्रेनिंग करूँगी, उसमें मैं काफ़ी चीज़ें बताऊँगी आपको। तो गाइज़, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्क्रैच से बेसिक वेबसाइट बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं और हम कैसे इसके मेन्यूज़ वगैरह सेट कर सकते हैं, कैसे हम होस्टिंग और डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, तब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन से प्लगइन्स जो हैं वो यूज़ किए हैं इस वेबसाइट को, बेसिक वेबसाइट को बनाने के लिए, और हम उन्हें डिटेल में समझेंगे कि किसका क्या यूज़ होता है। गाइज़, ये ध्यान रखना कि ये बहुत ही बेसिक वेबसाइट थी, ठीक है? इसमें मैंने सिर्फ वो चीज़ें डाली है जो एकदम ज़रूरी थी उस वेबसाइट को बनने के लिए। तो जो प्लगइन्स भी मैं दिखाऊँगी, वो प्लगइन्स होंगे जो आप कितनी भी एडवांस वेबसाइट बना लो, वो प्लगइन्स आपको डालने ही चाहिए। ठीक है? So this was all about today's video. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. And I hope आपको समझ में आया कि कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट एकदम स्क्रैच से बना सकते हो, विदाउट डिजाइनिंग, विदाउट कोडिंग, विदाउट एलिमेंटर, विदाउट स्किल्स, विदाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Ta-da!